प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा आज का सब्जेक्ट है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और आज का मेरा टॉपिक है शिक्षा में उच्च अध्ययन संस्थानों की आवश्यकता। शिक्षा में उच्च अध्ययन संस्थानों की आवश्यकता किस प्रकार होती है और इन आवश्यकताओं के द्वारा हम शिक्षा में किस प्रकार से उन्नति कर सकते हैं, अध्यापक शिक्षा में किस प्रकार से उन्नति करते हुए छात्रों को अच्छा प्रशिक्षण दे सकते हैं और अच्छे अध्यापक उनको बनाने का प्रयास करते हैं। इन सारी आवश्यकताओं को देखते हुए उच्च अध्ययन संस्थानों की आवश्यकता हमें पड़ी। उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आज हम एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं कई प्रकार की एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत मैंने वीडियो आपके पास भेजी है। आपने उनको देखा होगा, सुना होगा और समझा होगा, और सुनकर के आप अपने पाठ्यक्रम को पूरा करते हुए महाविद्यालय में अपना नाम रोशन करेंगे एवं विश्वविद्यालय में अपना स्थान बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम चर्चा करते हैं आज पहले बिंदु पर नवीन एवं उच्च पाठ्यक्रमों के संचालन की। उच्च अध्ययन संस्थानों की आवश्यकता हमें नवीन एवं उच्च पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए होती है। जब हम नवीन कोई नया एवं उच्च पाठ्यक्रमों का संचालन जब हम करते हैं तो उनके संचालन के लिए उच्च अध्ययन संस्थानों की हमें आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इन संस्थानों में जाकर के हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए हम जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, जो भी नए कोर्सेज जो है उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उच्च पाठ्यक्रमों के संचालन की जानकारी हमें मिलती है और किस प्रकार से संचालन करते हुए उस विषय वस्तु को हम समझ सके, इन सारी बातों को लेकर के हमें उच्च अध्ययन संस्थानों की इसके अंतर्गत आवश्यकता हमें रहती है। इसलिए नवीन एवं उच्च पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए हमें उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों में जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं उनसे हमें कई प्रकार की जानकारी लेते हुए हम विषय वस्तु को पूरा करते हैं, ताकि अध्यापक में कोई कमी नहीं रहे, वो अपने पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कर सके और नवीन पाठ्यक्रम से वो जुड़ सके, उनकी जानकारी प्राप्त हो सके, उनके बारे में समझ सके और उनके संचालन करने की प्रक्रिया भी वो जान सके। इसलिए हमें इन संस्थानों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नवीनता एवं गुणवत्ता स्थापित करने के लिए। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नवीनता एवं गुणवत्ता स्थापित करने के लिए भी हमें उच्च अध्ययन संस्थानों की आवश्यकता पड़ती है। जो भी शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अध्यापकों की ट्रेनिंग दी जा रही है और उनमें किस प्रकार से हम गुणवत्ता स्थापित कर सकते हैं, किस प्रकार के हम अच्छी ट्रेनिंग उनको दे सकते हैं, किस प्रकार अच्छे पाठ्यक्रम के अनुसार उनको अच्छे गुण विकसित कर सकते हैं। हमारे जो अध्यापकों के बारे में जो हमारे सर्वांगीण विकास की जहां बात करते हैं, उन सारी बातों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नवीनता स्थापित करते हुए और गुणवत्ता स्थापित करते हुए हमें इन संस्थानों की आवश्यकता पड़ती है। ये संस्थान उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से कार्य करती है और विभिन्न जो प्रशिक्षण है किस प्रकार से हमें प्रशिक्षण दिया जाए, किस प्रकार से प्रशिक्षण में कौन कौन से हम कौशलों का विकास कर सकते हैं, उन कौशलों के विकास के साथ साथ हम किस प्रकार से उन कौशलों के विकास करते हुए अच्छे अध्यापकों का निर्माण कर सकते हैं, ये सारी बातें जो गुणवत्ता स्थापित करने के लिए मानी जाती है, जो कि हमें उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों की आवश्यकता के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो हम जब बात करते हैं तो समाज ये चाहता है कि हमारे जो बालक हैं जो पढ़ने के लिए प्रशिक्षण के लिए गए हैं, तो जो भी महाविद्यालय से वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो अध्यापक का परम कर्तव्य होता है, परम ध्येय होता है कि वो संपूर्ण ज्ञान उनको प्रदान करें, संपूर्ण पाठ्यक्रम उनको समझाए और अच्छा प्रशिक्षण देते हुए अच्छे अध्यापकों का निर्माण वो करें, ताकि समाज और राष्ट्र के लिए वो काम आ सके। इन सारी बातों को देखते हुए हमें नवीनता एवं गुणवत्ता स्थापित करने के लिए भी उच्च अध्ययन संस्थानों की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है
शोध कार्यों में वृद्धि करने के लिए, शोध कार्यों में वृद्धि करने के लिए भी हमें उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता पड़ती है। शोध कार्य में वृद्धि हम किस प्रकार से कर सकते हैं? आज आप देख रहे हैं शोध कार्यों की बहुत सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे हर कार्य के लिए कई प्रकार की समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है। उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें शोध करना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए शोध कार्यों में वृद्धि करने के लिए उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान कई प्रकार की हमें बातें बताती है, कई प्रकार की ऐसे प्रशिक्षण देती है ताकि छात्र उन प्रशिक्षण से जुड़ करके अपने शोध कार्य में वृद्धि कर सके और शोध कार्य का आगे बढ़ा सके। इन सारी चीज़ों की व्यवस्था उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों की द्वारा की जाती है। इसलिए शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, शोध कार्यों की वृद्धि के लिए अनेक विषय ऐसे होते हैं जहां शोध कार्यों की आवश्यकता होती है। आज आप देखते हैं विभिन्न विषयों में शोध कार्यों की आवश्यकता है, जिसमें अध्यापक जो शिक्षा है, अध्यापक का जो क्षेत्र है, उसमें शोध कार्यों की बहुत सी आवश्यकता है, क्योंकि कई प्रकार की समस्या हमारे सामने देखने को मिलती है। इसलिए हमें नवीनतम शोध करते रहना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में शोध में वृद्धि करते रहना चाहिए, अनुसंधान में वृद्धि करते रहना चाहिए। इसलिए शोध कार्यों में वृद्धि के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। शिक्षकों में शोध के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए, शिक्षकों में भी, छात्रों के लिए हमने शोध कार्य के वृद्धि के लिए बताया, लेकिन शिक्षकों में भी शोध के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए भी हमें उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता पड़ती है। जो भी अध्यापक विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने शोध कार्य नहीं किया है, उनको शोध कार्य करना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए शिक्षकों में शोध के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें, उत्पन्न करें। सकारात्मक दृष्टिकोण कब उत्पन्न होगा? जब हम शोध के बारे में बताएंगे, शोध की समस्या किस प्रकार से चयन की जाती है, किस प्रकार हम शोध के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, किस प्रकार से हम विधि प्रविधि का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से न्यायादर्श हम लेते हैं, इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए हम इन चीज़ों को शोध कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और शोध के प्रति जो विचारधारा लोगों की बनी हुई है, हमारे शिक्षकों में बनी हुई है, उन विचारधारा को भी दूर करना है कि वो सोचते हैं शोध कार्य में बहुत समय लगता है, शोध कार्य में बहुत सी कठिनाई आती है। लेकिन कठिनाई तो आती है, लेकिन शोध कार्य जब हम करते हैं तो कई प्रकार के हमारी जो सकारात्मक दृष्टिकोण है वो हमारा विकसित होता है। कई प्रकार से हम जब शोध कार्य करते हैं तो समस्याओं को जब समाधान हम करते हैं, तो जैसे जैसे हम समस्याओं का समाधान करेंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते हुए चलते चले जाएंगे और हमें शोध के प्रति रुचि भी उत्पन्न होती हुई चली जाएगी। इसलिए हमें शिक्षकों में शोध के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए भी उच्च अध्ययन संस्थानों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए शिक्षकों में शोध के प्रति हम सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करें, शोध के प्रति जागरूक करें, शोध के प्रति उनको बताएं, और जहाँ शोध नहीं हो रहे हैं वहाँ शोध के प्रति जागरूकता अपनाने का प्रयास करें, समस्या के चयन करने के बारे में उनको बताएं। कई प्रकार के जो भी शोध में उनको कठिनाई पहले नजर आ रही है, उन कठिनाइयों को दूर करने का हम प्रयास करें। जो सोच है उसको सोच को हम बदलें और सकारात्मक दृष्टिकोण उनको उत्पन्न करें, तभी हमारे शिक्षक आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई शिक्षक शोध कार्य करते हुए अध्ययन शिक्षण संस्थान में पढ़ाता है या प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाता है तो वो अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षण वो करवाएगा या जो ज्ञान है वो प्रदान करेगा। इसलिए हमें हमेशा शोध जो हमें करना है, जो कठिनाई है उसको दूर करने के लिए शोध से जुड़े रहना चाहिए, शोध हमें करना चाहिए। इसलिए इनके उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों की इसमें आवश्यकता पड़ती है। अगला है शिक्षण प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए। शिक्षण प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए भी कई प्रकार से उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता हमारी पड़ती है। तो जब शिक्षण प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं के समाधान करने के लिए जब हम उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों की आवश्यकताओं को देखते हैं तो कई प्रकार से हम समस्याओं का चयन करते हैं, उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। शिक्षण में कई प्रकार की हमारे सामने समस्याएं आती हैं। अध्यापक जब कक्षा में जब वो पढ़ाता है तो उस कक्षा में कई प्रकार के विद्यार्थी के द्वारा समस्याएं या विद्यार्थियों को कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है।
ऐसी कई प्रकार की ऐसी कक्षा की वातावरण युक्त वातावरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, या विद्यार्थी में आपस में लड़ने झगड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, या पाठ्यक्रम से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है, या विषय वस्तु से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है, या बैठक व्यवस्था से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन सारी समस्याएं हैं जहाँ पर इन समस्याओं के लिए शिक्षण प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए हमें उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान किस प्रकार से उनका समाधान करे, किस प्रकार उन समाधान करने का वो प्रशिक्षण हमें दें, किस प्रकार समाधान की बातें हमें बताए, इसलिए हमें उनकी आवश्यकता पड़ती है। आज हम देखते हैं कि छात्रों को जो अध्यापक जब पढ़ाता है तो छात्र रुचिपूर्वक अध्ययन नहीं करते। ये भी एक अध्यापक के सामने एक समस्या है। कई प्रकार की ऐसी समस्या, तो बालकों को किस प्रकार से अध्ययन से जोड़ा जाए, किस प्रकार उनकी समस्याओं को दूर किया जाए ताकि उनको रुचि उत्पन्न हो सके। इसलिए हमें जब शिक्षण प्रक्रिया में आने वाली समस्या को हम सहायक सामग्री बना करके, अच्छी सहायक सामग्री बना करके हम कक्षा में जब अध्यापक ले जाएगा और सहायक सामग्री के माध्यम से वो जो शिक्षण करवाएगा तो उसमें बालकों में रुचि उत्पन्न होगी। रुचि उत्पन्न होगी तो कक्षा का वातावरण भी अच्छा होगा। इसलिए इन समस्याओं को समाधान के लिए हमें सारे प्रयास करने चाहिए। तो ये सारी बातें हमारे उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बताती है और उनकी आवश्यकता इसलिए कि हमें इन कार्यों को करना चाहिए, इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम शिक्षण प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समाधान हम कर सकें। तो हम देखें तो शिक्षण प्रक्रिया में आने वाली समस्या कई प्रकार की होती है। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भी हमें विभिन्न प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के कौशलों का प्रयोग करना चाहिए, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए, या हमारे जो पाठ पढ़ाने का तैयारी है वो अच्छी होनी चाहिए। अध्यापक का कार्य ये होता है कक्षा में जाने से पहले अपनी पाठ की तैयारी वो करे और पाठ की तैयारी करने के बाद ही छात्रों को वो ज्ञान प्रदान करे, शिक्षण वो करवाए। इसलिए हम अध्यापक को जब भी कोई पाठ्य योजना बना करके ले जानी होती है तो पहले उसका अध्ययन करें, अध्ययन के पश्चात उस पाठ्य योजना को वो पढ़ाएं और सहायक सामग्री बना करके अगर वो ले जाता है तो एक अच्छी बात रहती है, स्थायी ज्ञान छात्रों को मिलता है। इसलिए हमें उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान ये बातें बताती है कि शिक्षण प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए अध्यापक को पूर्ण तटस्थ रहना चाहिए, उनके समाधान की बातें उनको आनी चाहिए, ऐसे गुण उनमें होने चाहिए कि समस्याओं का वो समाधान कर सके। ये सारी बातें, ये सारे गुण उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान हमें सिखाती है, इनकी आवश्यकता इसलिए मानी जाती है। समाज की अपेक्षा एवं शिक्षा के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए, समाज की अपेक्षा, आज अध्यापकों से समाज की बहुत अपेक्षा है, क्योंकि अध्यापक ही ऐसा व्यक्ति है जिसमें समाज कुछ चाहता है, समाज विश्वास करता है। समाज के द्वारा जब कोई परिवार से कोई बालक जाता है तो सबसे ज़्यादा विश्वास समाज या परिवार वाले सदस्य अध्यापक पर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने बालकों को गुरु के हाथों में देते हैं और इतना विश्वास होता है कि अध्यापक जो भी बालक को गुण प्रेषित करना चाहे, अच्छे गुण प्रेषित करना चाहे, वो कर सकता, अच्छा नागरिक वो बना सकता। इसलिए इतना विश्वास समाज की अपेक्षा एक अध्यापक से इसलिए होती है कि बालक सर्वांगीण विकास बालक का हो। अध्यापक भी ये चाहता है जो समाज मुझे अपेक्षा रख रहा है, वो विश्वास रख रहा है, मैं उस पर खरा उतरूं और खरा उतरने के पश्चात समाज को ऐसी देन दूं ताकि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, बालक का संपूर्ण विकास हो सके, बालक के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, धार्मिक संपूर्ण विकास की ओर हम ध्यान दें तो हमें समाज की अपेक्षा पर हम खरा उतरेंगे। इसलिए शिक्षक शिक्षा के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए भी ये बातें बताई गई है कि हमारी समाज की अपेक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के मध्य ऐसा समन्वय स्थापित होना चाहिए ताकि हम मिलकर के अच्छे नागरिकों का निर्माण कर सके, हमारे समाज में संबंध स्थापित कर सके और समाज की उन्नति की ओर हम ध्यान दे सके और राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण भाव हो सके और देश के प्रति हम काम आ सके। ऐसी भावना को लेकर के समाज की अपेक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए हम ये कार्य करते हैं, जो कि उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता हमें समय समय पर
पड़ती है। इन समय पर जब उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण में ये बातें बताते हैं तो हमें समन्वय स्थापित करने, कोरिलेशन स्थापित करने के, सहसंबंध स्थापित करने के लिए बातें बताते हैं। कहते हैं कि समाज के निकट विद्यालय को लाना और विद्यालय को समाज के निकट लाना, ताकि अध्यापक समाज के व्यक्तियों से जुड़ सके और सामाजिक व्यक्ति अध्यापक से जुड़ सके। क्योंकि जब बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है तो वो समाज से निकल करके जाता है और अध्यापक उन बालकों को सामाजिक प्राणी बनाने के लिए उनको पूरे गुण विकसित करता है। इसलिए इनको समन्वय स्थापित करने के लिए ये सारी बातें उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों के द्वारा सिखाई जाती है, इसलिए इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। अगला है व्यावसायिक स्तर पर चलने वाले पाठ्यक्रमों की पूर्ण जानकारी देने के लिए। व्यावसायिक स्तर पर चलने वाले पाठ्यक्रमों की पूर्ण जानकारी देने के लिए भी हमें उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता पड़ती है कि व्यावसायिक स्तर पर चलने वाले पाठ्यक्रमों की पूर्ण जानकारी हमें। ऐसे कौन कौन से व्यावसायिक स्तर पर चलने वाले पाठ्यक्रम हैं, उनकी जानकारी भी हमें उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। आज देश में कई प्रकार के पाठ्यक्रम व्यावसायिक चले हुए हैं। हम स्वरोजगार प्राप्त कर सकते, इन पाठ्यक्रमों में हम प्रशिक्षण प्राप्त करके हम अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं, हम इनसे कई प्रकार की सुविधाएं ले सकते हैं, कई प्रकार आय अर्जित कर सकते हैं। तो ऐसे व्यवसायिक स्तर पर चलने वाले पाठ्यक्रमों की पूर्ण जानकारी हमें उच्च अध्ययन संस्थानों के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए समय समय पर हमें इन सारे प्रशिक्षण से जुड़ करके हमारे जो भी हमारे समाज में जो प्रशिक्षण चलाए जाते हैं, जो भी हमारे बच्चों के लिए जो प्रशिक्षण चलाए जाते हैं, जो भी हमारे युवाओं के लिए प्रशिक्षण चलाए जाते हैं, जो व्यावसायिक दृष्टि से उनके लिए लाभप्रद होते हैं, इन व्यवसाय ऐसे पाठ्यक्रमों की पूर्ण जानकारी हमें इनके अंतर्गत देनी चाहिए, ताकि बालक इनसे जुड़ सके और जुड़ते हुए हमें इनका प्रशिक्षण वो प्राप्त कर सके। इसलिए व्यावसायिक स्तर पर चलने वाले जो भी पाठ्यक्रम है उनकी पूर्ण जानकारी हमें देने के लिए कई प्रकार से हमें प्रशिक्षण से जुड़ना चाहिए। ऐसे आज हम देखते हैं कि सामाजिक जो लोग हैं तो कृषि से संबंधित अपना ज़्यादा व्यवसाय करने लग गए, तो कृषि का भी हमें प्रशिक्षण समय समय पर दिया जाता है। कृषि के भी ऐसे पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं जहाँ कृषि संबंधी हम जानकारी। एजुकेशन के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई अध्यापक या टीचर बनना चाहता है, ऐसे टीचर के भी पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। या कोई मेडिकल लाइन में कोई जाना चाहता हो व्यावसायिक स्तर पर, जो भी हमारे कई प्रकार के ऐसे पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के, या कोई ऐसे जो अपने अन्य जो सामाजिक कार्यों के लिए ऐसे पाठ्यक्रम है, सिलाई बुनाई कढ़ाई या अन्य कोई ऐसे कई ऐसे प्रशिक्षण है जहाँ पर हम व्यावसायिक स्तर पर चलने वाले पाठ्यक्रमों से हम जुड़ सकते हैं। तो इन पाठ्यक्रमों के बारे में भी हमें उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान हमें समय समय पर बताती है और उनसे हमें समय पर जुड़ना चाहिए। तो हमें व्यावसायिक स्तर पर चलने वाले पाठ्यक्रम की पूर्ण जानकारी देने के लिए उच्च अध्ययन संस्थानों की आवश्यकता समय पर पड़ती है। तो उच्च अध्ययन संस्थान ऐसे संस्थान हैं जहां पर हमें कई प्रकार के प्रशिक्षण की बातें, कई प्रकार की नवीन जानकारी, शोध की बातें, जहाँ शोध नहीं हुए उन शोध कार्यों को हमें समय समय पर पूर्ण करने के लिए या शोध के लिए जागरूक करने के लिए या शोध को बढ़ावा देने के लिए, जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है वह शिक्षा प्रदान करने के लिए, जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, समाज और शिक्षक में संबंध स्थापित करने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए कई प्रकार की आवश्यकता हमारे रहती है। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण शिक्षा के प्रति हमारा होना चाहिए। आज समाज की अपेक्षा अध्यापक से बोझ है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है, और समाज की अपेक्षा एक मनुष्य से, एक अध्यापक से सबसे ज्यादा होती है। इसलिए अध्यापक को बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। अध्यापक में जो गुण है वो प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को वो गुण प्रेषित करने चाहिए। जो जैसे अध्यापक में अच्छे गुण हैं वैसे ही प्रशिक्षणार्थियों में गुण विकसित करने चाहिए, ताकि वो गुण उसमें विकसित हो सके। इसलिए हमें विधि प्रविधियों का ज्ञान, नवाचारों का ज्ञान, शिक्षण सूत्रों का ज्ञान और कई प्रकार की पद्धतियों का ज्ञान हमें देना चाहिए। और नवाचारों के अंतर्गत हमें कई प्रकार के ऐसे नवीन संसाधनों से भी हमें अध्यापक को जोड़ना चाहिए। तो क्योंकि आज नवीनता लिए हुए हैं, नवीनता लिए होने के कारण हम कई प्रकार के संसाधनों से हमें जुड़ना चाहिए,
ताकि हमें इसकी जानकारी हमें मिल सके और हमारा कई प्रकार से हम विकसित हो सके और अच्छा ज्ञान हमें प्राप्त हो सके। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में उच्च अध्ययन संस्थानों की आवश्यकता बहुत होती है। इसलिए मैंने आज ये वीडियो आपको बनाई जिसके अंतर्गत मैंने एक एक बिंदु को बहुत सटीक तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। मैं दोबारा इसको बताने रिपीट कर रहा हूँ, नवीन एवं उच्च पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए भी हमें उच्च संस्थानों की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नवीनता एवं गुणवत्ता स्थापित करने के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। शोध कार्यों में वृद्धि करने के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है और शिक्षकों में शोध के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए भी हमें उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान की आवश्यकता पड़ती है और शिक्षण प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए भी हमें उच्च संस्थानों की आवश्यकता पड़ती है और समाज की अपेक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए भी इनकी आवश्यकता पड़ती है और व्यावसायिक स्तर पर चलने वाले पाठ्यक्रमों की पूर्ण जानकारी देने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आपकी ये समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।